हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 का 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कितनी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण और सुदामा की मतलब जब भी हम किसी सच्ची मित्रता का कोई उदाहरण देते हैं तो उसमें सबसे पहले हम श्री कृष्ण और सुदामा का नाम ही लेते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में सुदामा चरित्र में श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जब सुदामा और पहले क्या था, सुदामा और कृष्ण एक साथ जब छोटे थे तो बचपन में एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, एक साथ खाते थे, पीते थे, खेलते थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर बाद में जो श्री कृष्ण थे वो द्वारिका के राजा बन गए और जो सुदामा थे वो गांव में रहकर दीनहीन हालत हो गई उनकी, मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई कि उनको खाने के लिए दरवाजे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। उसमें से जो मिलता था उससे वो अपने घर का गुजारा करते थे। तो एक दिन मतलब बहुत ही उनकी हालत गरीबी की हो गई थी। एक दिन उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने सुदामा से कहा कि आप तो कहते हैं हमेशा कि श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो इतने बड़े राजा हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आप जाइए, उनसे मदद मांगिए। हमेशा सुदामा मना कर देते थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो अपने मित्र के पास जाकर उससे मदद मांगे। लेकिन बार बार उनकी पत्नी उनको बार बार कहती थी कि आप जाइए, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो जब बार बार उनकी पत्नी ने कहा तो सुदामा ने कहा चलो जाता हूँ, एक बार जाकर देख लेता हूँ। मन उनका बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचते हैं। तो श्री कृष्ण से मिलने जब वो द्वारिका जाते हैं तो उस समय सुदामा की जो दशा थी उसका पूरा वर्णन इसमें नरोत्तम ने किया है। जो नरोत्तम दास कवि हैं उन्होंने ये लिखा है सुदामा चरित्र। तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने सुदामा की दशा का वर्णन किया है। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी टुपटी, अरु पाए उपान को नहीं सामा, दार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकिसो पसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब देखिए सुदामा जब द्वारिका पहुँचते हैं, द्वारिका पहुँचकर वो अचंभित हैं, उन्हें बहुत ऊंचे ऊंचे महल दिख रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि श्री कृष्ण का महल कौन सा है, तो वो सभी लोगों से वहाँ पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण का महल कौन सा है। तो सबको आश्चर्य हो रहा है कि ये ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण को क्यों पूछ रहा है और बता रहा है वो अपने आप बार बार कि मैं श्री कृष्ण का दोस्त हूँ। सबसे कह रहा है, सब उसको दुत्कार दे रहे हैं, कोई उसकी बात को नहीं सुन रहा है। फिर जब वो एक द्वारपाल से कहता है तो वो द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण के सामने सुदामा की दशा का वर्णन करता है कि शीस पगा न जगा तन में, कि जिनके शीस मतलब सर के ऊपर पगड़ी नहीं है और जिन्होंने एक पतला सा मतलब तन पे कपड़े नहीं हैं और जाने किस गांव से आया हुआ है, फटी हुई धोती पहने हुए है और पैरों में जिसके की चप्पल नहीं है और द्वार पे खड़ा हुआ है एक द्विज मतलब दुर्बल द्विज यानी ब्राह्मण, एक कमज़ोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है और चारों तरफ धरती को इस नगरी की, द्वारिका नगरी की धरती को चकित होकर इधर उधर देख रहा है और बार बार दीन दयाल मतलब श्री कृष्ण भगवान को पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण भगवान के पास आकर ये बात कही, श्री कृष्ण भगवान वैसे ही उसी समय उठे और नंगे पैर भागते हुए बाहर सुदामा को ढूंढने के लिए पहुंच गए।
कि मेरा दोस्त आया है, मेरे बचपन का दोस्त आया है। वो जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, अब देखिए सुदामा की क्या हालत हो रही थी। ऐसे बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न केते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बच्चों, जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को देखा तो ऐसे बेहाल बेबायन सो, मतलब उनको ऊपर से नीचे देखकर वो दंग रह गए। जो सुदामा थे उनके पैरों में जो बेवाइयाँ हो गई थी, मतलब जो हमारी एड़ी होती है ना वो फट जाती हैं, उसमें से खून निकल रहा था, पैरों में कांटे चुभे हुए थे। उनको देखकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हाय महादुख पायो सखा, तुमने इतना दुख पाया, तुम कहाँ थे इतने दिन, इतने दुख में थे और इतने दिन तुम कहाँ थे, मेरे पास क्यों नहीं आए। श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं, इतने दुख में इतने दिन कहाँ रहे तुम, मेरे पास क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इतनी कमज़ोर, इतनी गरीबी की हालत देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा यानी दया करके, करुणा निधि जो करुणा के सागर हैं, जो सबकी दुखों को दूर करते हैं, वो दुख के मारे उनके आँखों में से आंसू आने लगे। जो सबके दुखों को दूर करते हैं आज वही दुख के कारण रो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। उन्होंने सुदामा के पैरों, अब सुदामा को अपने सिंहासन पे बिठाया और उनके पैरों को धोने के लिए परात मंगाई, लेकिन उन्होंने सोचिए पानी को हाथ भी नहीं लगाया और श्री कृष्ण भगवान के जो आंसू गिर रहे थे उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैरों को उन्होंने धोया। बच्चों, यहाँ पर जो ये लाइन है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं। जो पानी परात में थी उसमें पानी था, उसको तो उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया और अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोया। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे काहो के ही हुए हेतु। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो भाभी ने हमको जरूर दिया होगा, तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। जब श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आ रहे थे तो सुदामा की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि अब अपने मित्र से मिलने जा रहे हो, खाली हाथ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और उनके घर में उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो उसकी सुदामा की पत्नी अपने पड़ोस में से जाकर थोड़े से चावल लेकर आती है और एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे देती है कि ये अपने मित्र कृष्ण को भेंट स्वरूप दे देना। अब क्या होता है, कृष्ण यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो भाभी ने जरूर मुझे दिया होगा, तो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। चापी पोटली कांख में, चापी यानी दबा ली है, कांख यानी बगल में, पोटली बगल में क्यों दबा कर रखी है, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु मात दये ते, लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस बीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। आगे श्री कृष्ण बता रहे हैं सुदामा को कि आगे भी गुरु माता ने क्या दिए थे, हमें चने दिए थे। बचपन में एक बार जब वो लोग आश्रम में रहते थे, लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, तो कृष्ण और सुदामा की बारी थी, तो गुरु माता ने उन्हें चने रख कर दिए एक पोटली में, कहा जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो, भूख लगेगी तब दोनों आपस में मिलकर खा लेना। तो वही याद दिला रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि आगे गुरु माता ने चने दिए थे तो वो तुमने मुझे नहीं दिए और तुमने पूरे खा लिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा। श्याम श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए सुदामा से कह रहे हैं कि चोरी की बात में हो जो प्रवीण। चोरी करने की बात में तो तुम पहले से ही प्रवीण, मतलब कुशल हो, निपुण हो। चोरी के मामले में तो तुम पहले ही निपुण हो, पहले भी तुमने चोरी से मेरे चने खा लिए थे। पोटली कांख में चापी रहे तुम, पोटली को कांख में दबाकर क्यों रखे हुए हो बगल में, खोलत नहीं सुधा रस बीने। ये अमृत से भरी हुई पोटली को तुम क्यों नहीं खोल रहे हो।
पाछली बानी अजय न तजे, पिछली बार की तरह इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। मतलब पिछली बार की तरह इस बार मैं तुम्हें भाभी के तंदुल यानी चावलों को इस तरह से मतलब छुपाने या खाने नहीं दूंगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। वह पुलकानी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी चात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो बाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेल। अब श्री कृष्ण भगवान वह पुलकानी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। अब श्री कृष्ण सुदामा लौट रहे हैं तो सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कितने खुश हुए, मैं पहुंचा तो कितने खुश हो गए थे श्री कृष्ण, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से मुझे खुश होकर मिले, कितना मेरा आदर सत्कार किया। वह पटवानी गोपाल की कछु न जानी चात। वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने मेरा स्वागत तो इतनी अच्छी तरह किया और अब मुझे ऐसे ही विदा कर दिया, मतलब खाली हाथ मुझे विदा कर दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे, है तो आखिर क्या, जो घर घर थोड़े से दही के कारण जो घर घर जाकर चोरी करता था, इतने से दही और मक्खन के कारण अब इतना बड़ा राजा हो गया है तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी वो वैसा ही है। मतलब मैं गया उसके पास, मेरी हालत को उसने देखा, तब भी उसने मेरी कोई मदद नहीं की। सुदामा सोच रहे हैं, उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान उनसे मिले तो इतनी अच्छी तरह और इतना आदर सत्कार किया, लेकिन उनको ऐसे ही खाली हाथ विदा कर दिया। अब वो कह रहे हैं मैं तो वैसे ही आने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने ही मुझे ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ठेल कर भेजा था, है वह कहो समझाए कि बहुत धन धरो सकेली। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं तो खुद नहीं आ रहा था, मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा है। अब मैं जब मेरी पत्नी पूछेगी कि कृष्ण ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें कुछ धन दिया, पैसा दिया, क्या दिया, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है, वो रास्ते में यही सोचते हुए आ रहे हैं कि मेरी पत्नी अब पूछेगी तो मैं उसे क्या बोलूँगा, क्या जवाब दूंगा कि श्री कृष्ण ने उसे क्या दिया। बैसोई राज समाज बने, गज बाजी घन मन संभ्रम छायो। कैद पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो के बे को मन लोचत, सोचत की सब गांव मचायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपरी को कछु कहूँ खोज न पायो। वैसे ही राज्य समाज बने। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सुदामा, अपने नगर के करीब पहुँचे तो क्या देख रहे हैं कि उनके नगर में भी बिल्कुल द्वारिका जैसे उन्हें बड़े बड़े घर महल दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो सुदामा सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और रास्ता भूल के मैं वापस गोल घूमकर कहीं द्वारिका तो नहीं आ गया। मतलब वो अपने सोच में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देख रहे हैं, पूरे गांव को देख रहे हैं। पूछत पांडे फिर, जो पांडे हैं, सुदामा को यहाँ पांडे कहा गया है, पांडे पूछत फिर सबसे पूछते फिर रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मेरी झोपड़ी कहाँ है। जो मेरी यहाँ झोपड़ी हुआ करती थी वो झोपड़ी अब कहाँ है। मतलब जब अपने गांव आए तो वो देख रहे हैं कि गांव में भी बड़े बड़े महल बने हुए हैं, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लौट के घूम के फिर वापस द्वारिका आ गए हैं। और सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी यहाँ झोपड़ी थी, वो मेरी झोपड़ी कहाँ है। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न हती, कह ले गजराज थाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कह जुरतो नहीं कौंद सवा, प्रभु के प्रताप दे दाख न भावत।
कहवा टूटी सी छानी हती। कहाँ वो टूटी सी झोपड़ी थी सुदामा की, अब वो कंचन यानी सोने का महल बनी हुई थी। सुदामा की जिस जगह टूटी झोपड़ी थी उस जगह अब एक सोने का सुंदर महल बना हुआ था। और कहाँ के पग में पनिये न थी, जिनके पैरों में पहनने के लिए सोचिए पनही जूते नहीं थे। अब सोचो हाथी खड़े हुए हैं, महावत हाथियों को लेकर खड़े हुए हैं। मतलब जो पैरों में जूते नहीं पहनते थे अब वो हाथी की सवारी के लिए तैयार हैं। हाथी खड़े हुए हैं, महावत हाथियों को लेकर खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, जो कि भूमि पे धरती पर जमीन पर सोते थे। कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, अब उन्हें कहाँ कोमल नरम बिस्तरों पर कहाँ नींद आ सकती है कि जो कि कहाँ कठोरी भूमि पे सोते थे। और सुदामा अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान, जब उनकी पत्नी उनके सामने आ जाती है तो उसको भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि कहाँ वो फटी हुई साड़ी पहने रहती थी, अब रेशमी साड़ी और गहनों से लदी हुई पत्नी को भी नहीं पहचान पाते। के जुड़तों नहीं कौंदसा, जिनके लिए थोड़ा सा भी खाना एक दिन के लिए नहीं जुड़ पाता था, अब प्रभु के प्रताप से दाख नवाबत। सोचिए अब प्रभु की कृपा से वो क्या खा रहे हैं, मेवे और मेवों की और खाने की उनके पास कमी नहीं है। मतलब सोचिए इतने अच्छे अच्छे पकवान मेवे उनके सामने रखे हुए हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान है, जो उनकी शरण में जाता है उसके वो सभी दुखों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र सुदामा के सारे दुखों को दूर कर दिया। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के साथ बाय।